नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, देश में किस तरह से कुछ सम्मानित लोग, कुछ सम्मानित सम्मानित संस्था से जुड़े हुए लोग सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के एजेंडे को चलाता है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी जंतर मंतर पे आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, दरअसल 23 अप्रैल से जंतर मंतर पे महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की महिला पहलवानों ने दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उन्होंने जनवरी 2023 में महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि ब्रिजभूषण सिंह महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी से बातें करता है, उनको गालियां देता है, खिलाड़ियों को उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था और जिसके बाद उन्होंने मांग किया था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। उसके बाद भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने उस मामले को संज्ञान लेते हुए एक जांच समिति बनाई थी और उस समिति ने अभी 13 अप्रैल को सरकार को रिपोर्ट सौंपा है, जिस रिपोर्ट में सरकारी तौर पे उस रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ, पर मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी आरोप महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर लगाया था, उनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाई ये लोग। उनमें से किसी भी आरोप के खिलाफ इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इन्होंने कोई सबूत समिति के समक्ष पेश नहीं कर पाया। उसके बाद भी महिला खिलाड़ियों के द्वारा जिस तरह से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे देश को बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है पूरी दुनिया में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस धरना प्रदर्शन के पीछे स्पष्ट तौर पे अब दिखाई देने लगा है कि इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक दल शामिल है। यह पूरी तरह से राजनीतिक एजेंडे पे चल रहा है। ये पूरी तरह से सरकार के खिलाफ, सरकार के छवि को खराब करने के लिए यह पहलवानों के आड़ में भारतीय राजनीति के कुछ पाखंडी राजनेता इसको चलवा रहा है, जो कि भारतीय खिलाड़ी को अपना मोहरा बना रखा है, जिसके खेल में भारतीय खिलाड़ी फंस चुकी है। जी हाँ, दरअसल किस तरह से इस पूरे आंदोलन में सिर्फ कुछ चुनिंदा खिलाड़ी, जिसके विश्वसनीयता पे पहले ही सवाल उठ चुका है, वह लोग इस आंदोलन को चला रही है। और उस आंदोलन में जिस तरह से वो तमाम मोदी विरोध नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के सरकार विरोधी नेता शामिल हो रहे हैं, जिस तरह का बयानबाजी हो रहा है उस मंच पे, उससे अब स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरा आंदोलन ब्रिजभूषण शरण सिंह के आड़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को छवि को खराब करने के लिए, सरकार की छवि को खराब करने के लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी इस मंच से ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जिस नारे को देखकर यह समझा जा सकता है, सुनकर यह समझा जा सकता है कि यह पूरा नारा राजनीतिक मानसिकता से ग्रसित है। जिस तरह से मंच पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लग रहा है, जिस तरह से मंच पे खड़े होकर कुछ राजनीतिक दल जो महिला पहलवानों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वह राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, उससे अब स्पष्ट हो गया है कि यह पूरी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ है। इसका किसी भी महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यह उसी तरह का आंदोलन है जिस तरह से इस देश में किसानों के आड़ में तथाकथित किसान आंदोलन चलाया गया, उसी तरह का यह दूसरा प्रयोग है। क्योंकि इस देश में जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, उस चुनाव से पहले अब इस तरह का आंदोलन शुरू होती है, जो कि अब नई बात नहीं है। यह आंदोलन पूरी तरह से दो व्यक्ति का आपसी विवाद का मसला भी दिख रहा है। जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को विनेश फोगाट लीड कर रही है, जिस तरह से वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा रही है और उस आरोप के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे रही है, कोई तथ्य नहीं दे पा रही है, जिसका खुलासा मीडिया रिपोर्ट के आधार से जांच समिति ने भी किया है कि जितने भी आरोप इन लोगों ने लगाया, उसमें से किसी तरह का कोई आरोप इन लोगों ने साबित नहीं कर पाया ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। जांच समिति ने कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले, कोई महिला पहलवान नहीं आई सामने। जिस तरह से ये विनेश फोगाट कह रही है कि 1000 महिला पहलवानों का ब्रिजभूषण शरण सिंह ने शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, उनके साथ बदतमीजी किया, तो फिर वो 1000 महिला खिलाड़ी कहाँ हैं?
क्या उसमें से 100 भी महिला खिलाड़ी सामने आया है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? या सिर्फ ये 5 महिला खिलाड़ी, या 5 भी नहीं है, 2-3 महिला खिलाड़ी, 2-3 पुरुष खिलाड़ी ही इसके खिलाफ है। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह से 2-3 महिला खिलाड़ी को ही परेशानी है। कहाँ गई वो 1000 महिला खिलाड़ी? क्यों नहीं वो 1000 महिला खिलाड़ी में से 100 महिला खिलाड़ी भी देश की थाने में जाकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखवाया? अगर उनकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी गई, इन्हीं के आरोप के मुताबिक विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, तो क्या इस देश के लोग इतने नासमझ है? क्या उनको पता नहीं है कि अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, तो इस देश में न्यायालय भी है, न्यायालय के द्वारा भी ये रिपोर्ट लिखवाया जाता है। जिस न्यायालय में अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, अगर उसके खिलाफ आपके पास ठोस साक्ष्य और सबूत है, आधार है, तो न्यायालय खुद उसके ऊपर एफआईआर लिखवाती है। पर इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ 2 राज्यों में राजनीतिक लड़ाई और राजनीतिक एजेंडा चलाना है। दरअसल जिस तरह से विनेश फोगाट कह रही है कि महिला कुश्ती संघ, पहले कह रही थी कि महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण सिंह इस्तीफा दे, अब कह रही है कि बृजभूषण सिंह सभी पदों से इस्तीफा दे, यानी कि लोकसभा सीट से भी इस्तीफा दे। ये कैसा मांग है? लोकसभा का सीट किसी व्यक्ति को कोई दान में नहीं मिलता है, कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से जनता के द्वारा चुना जाता है। दरअसल जिस तरह का मांग अब विनेश फोगाट कर रही है और जिस तरह से इस आंदोलन में मोदी विरोधी नेता, मोदी विरोधी गैंग शामिल हो रहे हैं और जिस तरह का बयानबाजी हो रहा है, उससे अब स्पष्ट हो गया कि यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, जिसका आरोप खुद बृजभूषण सिंह लगा रहे हैं। और उनका सवाल भी जायज है, वो भी जो पूछ रही हैं कि अगर हमने 1000 महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, तो फिर वो 1000 महिला खिलाड़ी कहाँ है? सिर्फ ये 4-5 लोग ही इस तरह का नाटक क्यों कर रहा है? इसका जवाब इन महिला खिलाड़ियों को देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पहले मांग किया था कि बृजभूषण शरण सिंह पे एफआईआर होनी चाहिए, अब तो एफआईआर भी हो गया। अब एफआईआर के बाद ये कह रही हैं कि नहीं, सीधे उनको जेल भेजो, यानी कि किसी तरह का कोई जांच नहीं होना चाहिए। ये सम्मानित है, इनका सम्मान पूरा देश करता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये जो कह देंगी वो सत्य साबित हो जाएगा। अगर इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया है, उस आरोप के ऊपर उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, तो उसकी जांच भी होगी ना भाई। जांच के बाद अदालत तय करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह दोषी है या नहीं है। अगर दोषी साबित होगा जब ही तो उसको जेल होगा, या आपके कहने के आपके कहने मात्र से ही बृजभूषण शरण सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये कौन सा न्याय का तरीका ढूंढ रहे हैं लोग अब इस देश में? इस तरह से अगर होने लगे तो किसी भी सम्मानित पद पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर भी आरोप लगा देगा अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जैसा इस मामले में दिख रहा है। क्योंकि 2016 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में विनेश फोगाट को महिला कुश्ती संघ, जिसका अध्यक्ष उस समय भी बृजभूषण शरण सिंह ही था, उन्होंने इसको निलंबित किया था टोक्यो ओलंपिक से। हो सकता है कि उसी का बदला ले रही हो, अपने पर्सनली दुश्मनी में बदला लेने के लिए ये पूरी कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ मिला रखा हो, कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन हो इनको, जो कि स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। क्योंकि हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करवा रहा है। यह पूरा राजनीतिक षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। जिस तरह से पूरी किसान आंदोलन का स्क्रिप्ट पंजाब के तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने तैयार किया था, उसी तरह से इस पूरी पहलवान आंदोलन का स्क्रिप्ट हरियाणा का कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तैयार किया है। इसमें किसी तरह का कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से इस आंदोलन के समर्थन में वह प्रियंका गांधी और वह कांग्रेसी नेता फोटो खिंचवा रहा है, जो प्रियंका गांधी और जो कांग्रेसी नेता अपने ही एक महिला नेता को इसलिए पार्टी से 6 वर्षों के लिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पे यौन शोषण का आरोप लगा दिया। उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया। उसके ऊपर उस महिला नेता को, जो कि खुद ही असम यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, उसको पार्टी ने 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। और वह प्रियंका गांधी इस महिला पहलवानों के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। और इन महिला पहलवानों को भी लग रहा है
कि प्रियंका गांधी इनको न्याय दिलवाएंगी। दरअसल इन महिला पहलवानों को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो पूरी तरह से कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे पे खेल रही हैं। कांग्रेस की तैयार किया हुआ राजनीतिक एजेंडे का मोहरा बन गई है। और जिस तरह से अब इन महिला पहलवानों के इस धरना प्रदर्शन को 200 किलो के आदमियों का समर्थन मिल रहा है, जिनका खुद का भार उठाना उनके लिए कठिन है, वह इन महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए नाटक कर रहे हैं। जंतर मंतर पे जाके वह नेता नाटक कर रहे हैं जिनकी अपनी विश्वसनीयता ही नहीं बचा है इस देश में। अब उनके ऊपर इन महिला खिलाड़ियों को भरोसा है कि वह इनको न्याय दिलवाएगा, पर इन महिला खिलाड़ियों को ना ही दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा है, ना ही जांच समिति के ऊपर भरोसा है, और ना ही सरकार के ऊपर भरोसा है। इनको सिर्फ इन मोदी विरोधी नेताओं पे भरोसा है और अपने आप पे भरोसा है, अपनी बातों पे भरोसा है, जिसके लिए इनके पास किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। जिस तरह का व्यवहार इस महिला खिलाड़ियों के तथाकथित आंदोलन के नाम पे हो रहा है, वह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि ये भी राजनीतिक एजेंडे, जैसे जैसे इस आंदोलन का समय अवधि बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे इनका जो राजनीतिक एजेंडा है वो भी साफ होता जाएगा। देश के लोग भी देखेंगे कि किस तरह से ये महिला खिलाड़ी अपने सहानुभूति के आड़ में इस देश के विपक्षी राजनीतिक दलों का एजेंडा चला रही हैं, किस तरह से ये विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन और उनके राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है, जिसके लिए इन्होंने देश को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटा। दरअसल इनकी सच्चाई देश के सामने आनी जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।